ठीक है, आज हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो है, मेरा तीसरा वीडियो है। ठीक है, हम लोग जो कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है। आई मीन सॉल्यूट जो है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट है। ठीक, सबसे पहले हम सॉल्यूट को जान लेते हैं। मैं लास्ट वीडियो में बताया था सॉल्यूट क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है दो चीज से बनाए जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो वो सॉल्यूट कहलाता है, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है कि सॉल्यूट का कितना मात्रा इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है टोटल 5 कर चुके हैं, ये 6 और 7 करेंगे। इसमें हम क्या है मोलरिटी और मोलालिटी। ठीक है, इस चैप्टर के लिए मोलरिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से देखेंगे। मोलरिटी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम जानेंगे मोलरिटी क्या होता है। ठीक है, मोलरिटी मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं, जो कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किए हैं उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है, सॉल्यूट की मात्रा प्रेजेंट है। सॉल्यूट की मात्रा को हम मोल में डिनोट करते हैं। इन्हें केमिस्ट्री जो है हम मोल में डिनोट करते हैं। मोल के बारे में मैं सब थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हम जो है शुगर लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ता है, वाटर, और क्या जरूरत पड़ता है, शुगर। ठीक है, शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। हमारे पास क्या है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें शुगर को मिक्स किया जा रहा है। तो इसमें देखोगे एक ज्यादा अमाउंट में और एक कम अमाउंट में है। तो कम अमाउंट में क्या हो गया, शुगर, आई मीन हमारे पास क्या हुआ, सॉल्यूट, और ये हमारे पास क्या हुआ, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये हमारे पास जो बन के तैयार हुआ शुगर और वाटर का जो मिक्स करके, ठीक है, इसको सिरप कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का जैसे 1 लीटर ले रहे हैं या तो 2 लीटर ले रहे हैं, समथिंग मान लो, या हम 1 लीटर ले रहे हैं। 1 लीटर क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। 1 लीटर वाटर में शुगर की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, यही हमारे क्या होता है, मोलरिटी होता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो हम सॉल्यूशन तैयार किए हैं उसका 1 लीटर में कितना शुगर की मात्रा प्रेजेंट है। ठीक है, डेली लाइफ में तो हम लोग जानते हैं, जैसे कोई भी प्रिपेयर किया होगा, तो प्रिपेयर करने के लिए क्या किया होगा, 50 ग्राम शुगर लेके आया होगा और उसको 1 लीटर पानी में मिक्स किया होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सॉल्यूट की कितना मात्रा प्रेजेंट है, 50 ग्राम। 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। लेकिन इन केमिस्ट्री में हम ऐसे नहीं कह सकते कि 50 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। इन केमिस्ट्री में हम जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा, वो यूज करते हैं मोल। ठीक है, क्या यूज करते हैं, मोल। मोल क्या होता है, मोल भी कुछ नहीं है, जो हम इसका वेट कर रहे हैं उसी का मोलर मास से यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ मोल हमें निकल जाता है। मोल का क्या होता है, जो हम वेट ले रहे हैं, जो हम इसका वेट ले रहे हैं अपॉन इसका मोलर मास, इसका मोलर मास। ठीक है, दोनों को अपॉन कर देते हैं तो हमें क्या है, मोल्स डिटेक्ट हो जाता है। यही हमें मोल में डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, कि कितना मोल प्रेजेंट है। ठीक है, मैं आपको इसी का एग्जांपल इसका मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे 50 ग्राम में कोई भी लड़की लेके आ रही है शुगर, इसको वाटर में मिक्स कर रही है, तो 50 ग्राम में हम देख लेते हैं कितना मोल प्रेजेंट होगा शुगर का। तो वेट तो हमारा क्या हो गया, 50 ग्राम्स। अब हम मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हमें इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, अब इसका हम मोलर मास निकालेंगे।
मोलर मास निकालने का तरीका क्या होता है कि कार्बन का क्या है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 22, ऑक्सीजन कितना है 11। ठीक है, अब जो भी है इसका मोलर मास लिख के ऐड कर देते हैं। 12 इंटू कार्बन का मोलर मास कितना हो जाएगा 12, 22 इंटू हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 60। इसको सॉल्व करोगे तो आप 12 को करोगे 144 प्लस 22 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 126। ठीक है, इसी तरह जोड़ोगे 6 4 10 और 2 12 पे 2 कैरी 1, 7 to 9 1 10, 10 और 4 24 to 4 कैरी 2 2 और 2 4। ठीक है, हमारे पास इतने ग्राम आए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 होगा, तो हमारे पास क्या मोलर मास आ रहा है 342 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है 342 ग्राम होंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा 342 को 50 से डिवाइड हो गए, डेसिमल 0 1 टाइम्स लगेगा 342 8 5 और 1। इसको आगे करोगे 4 समथिंग 0.14 मोल आएगा। ठीक है, ठीक है, तो आई मीन हम क्या कर सकते हैं कि ये 50 ग्राम अगर शुगर को इसमें मिक्स कर रहा है, तो आई मीन 0.4 मोल शुगर मिक्स कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी मोलरिटी क्या होगा 0.14 मोल। मतलब मोलरिटी का डिफाइन क्या होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आई मीन जो सॉल्यूशन तैयार किए हैं उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैं डिफाइन बता दिया हूँ। यदि 50 ग्राम शुगर ले रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल इतने आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं इसके नंबर ऑफ मोल कितना प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.14 मोल्स। ठीक है, इसकी फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, क्योंकि पर लीटर के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट निकालने का मैं तरीका बताया था, यहाँ पर रख लो मोल से, तो ये मोल हो जाएगा, और सॉल्यूशन जो लीटर में ले रहे हैं इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, मोलरिटी जो है ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वाटर का वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। यदि हम इसको टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर में चेंज करने के बाद क्या है वाटर के वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मोलरिटी जो है, मोलरिटी को यदि टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो ये भी क्या है हमें चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज ऑल्सो इन मोलरिटी। ठीक है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि मोलरिटी क्या होता है। मोलरिटी मतलब सिंपल यही है कि जो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं उसमें सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, यह हमारा क्या मोलरिटी होता है। इसका ऐसा हम ध्यान दीजिएगा मोल पर लीटर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मोलरिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म है जिसको यदि टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप इसको ये भी समझ सकते हो कि ये जो लिंक कर रहा है किससे कर रहा है, वॉल्यूम से कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है एक लिक्विड के रूप में होगा। यदि हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या है चेंज हो जाएगा। जैसे ये चेंज होगा ये मोलरिटी भी क्या है चेंज हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है कि मोलरिटी एक ऐसा यूनिट होता है
जिसको टेम्परेचर में चेंज करने के बाद ये भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी और मोलारिटी क्या है, दोनों समथिंग सेम है। मोलालिटी में क्या होता है, जैसे हम बात कर रहे थे सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट की क्या बात करेंगे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, मोल्स। ठीक है, सॉल्यूट का मोल्स, कितना सॉल्यूट का मोल्स प्रेजेंट है किसमें, आपकी बात सॉल्यूशन में ना जिक्र करके सॉल्वेंट में जिक्र करेंगे। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अभी जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास क्या दो चीज होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमारा मोलालिटी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन में क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, हमें मोलालिटी बताता है। इसका फॉर्मूला बना सकते हो, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसके असाइनमेंट की बात करते हैं तो मोल्स पर केजी हो जाएगा। ठीक है, इसके असाइनमेंट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, इसमें भी ये टर्म हम यूज कर सकते हैं कि यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर्स, यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या मोलालिटी में कोई फर्क आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मोल्स जो होते हैं उनके मास पे डिपेंड करते हैं और मास जो है वेपर बन के नहीं होता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब क्या है, मास ले रहे हैं, किस क्या ले रहे हैं, इसमें मास ले रहे हैं। ठीक है, तो मास में जो है हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर नो इफेक्ट या नो चेंज इन मोलालिटी। ठीक है, यदि हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो मोलालिटी में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या है, इसको शॉर्ट रिव्यू करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रिव्यू में हम मोलारिटी की बात कर रहे थे, तो मोलारिटी में इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। 1 kg सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, हमें क्या मोलारिटी दिखाता है। मोलालिटी क्या दिखाता है, कितना मोल प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें।